नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे रोज भगवान शिव का पूजन करते थे। कुछ दिनों बाद सेठानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई, तो उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, तो सारे रिश्तेदार सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहने लगे, लेकिन सेठ जी ने शादी करने के लिए मना कर दिया। तब रिश्तेदार ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे अकेले कैसे पालोगे। तब सेठ जी ने बेटी के बारे में सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन नई सेठानी उस बच्ची से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और नई सेठानी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी और सोमवार का व्रत भी रखती थी। सेठानी दुखनी को बहुत परेशान किया करती थी। उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। सेठानी दुखनी को रूखी सूखी रोटी देती थी, लेकिन दुखनी चुपचाप सब सह लेती थी और भगवान शिव की पूजा करती थी। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई, तो सेठ ने अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी जी सेठ से कहती है कि आप दुखनी के लिए सबसे गरीब लड़का देखना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी ने अपनी पुत्री दुखनी का विवाह बहुत ही गरीब लड़के से कर दिया और सुखनी का विवाह एक अमीर घर में कर दिया। सुखनी और दुखनी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव जी की भक्ति और सोमवार का व्रत करना नहीं छोड़ा। सावन के महीने में वह हर रोज मंदिर जाती और सावन सोमवार का व्रत भी रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनों के बच्चे भी हो गए। एक बार सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती हो, इससे अच्छा तुम मेरे घर आकर मेरे घर का झाड़ू बर्तन कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी मान जाती है और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। उसकी बहन उसे बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला दिया करती थी। एक बार की बात है, दिवाली का त्यौहार था, तो सबके घर पकवान बन रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी। तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है, आज तो त्यौहार है। दुखनी ने कहा, बच्चों मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिताजी तो कुछ काम करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, माँ मौसी के घर से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर जाती है और अपनी बहन से कहती है, आज दिवाली है तो अभी क्या बना हुआ है, ताज़ा खाना दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा और ताज़ा खाना खाने का मन है। तब सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत डांटा और उसकी पिटाई भी की। दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता हुआ देख उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के घर गई थी ताज़ा खाना लाने, फिर तुम रो क्यों रही हो। तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और मुझे बहुत मारा भी। फिर दुखनी ने सोचा आज दिवाली है
मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना ज़रूर खिलाऊंगी। फिर वह घर से निकल जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। उसने सोचा कुछ लकड़ी तोड़कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह गाय दर्द से करा रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी ज़रा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पीठ पर हाथ फेर दो। तो दुखनी कहती है, ठीक है माता, मैं आपकी मदद करती हूँ। दुखनी गाय के पीठ पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। उसे रास्ते में एक नागिन मिली जिसकी ऊपर की केचुली थी और वह उसे निकाल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। नागिन ने दुखनी से कहा, ज़रा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, केचुली की वजह से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दुखनी नागिन की मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है और दुखनी को धन्यवाद देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी जंगल में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर वहां बैठी होती हैं और दर्द से कराहने लगती हैं। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी ज़रा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैरों को दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। और दुखनी बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, बेटी मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है तो उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। दुखनी कहती है, माँ ये तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की और मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इसका क्या करूँगी, ये तुम ही ले जाओ और ये थैला भी है, इसे भी तुम ले जाओ। दुखनी थैला देखती है तो उसमें दाल, चावल, गेहूँ आदि अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश होती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की तरफ आ जाती है। तो रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर नागिन एक मणि दुखनी को दे देती है और कहती है, इसे ले जाकर अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। दुखनी मणि लेकर नागिन को धन्यवाद देकर वहाँ से आगे चलती है तो वही गाय उसे मिलती है। गाय कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, अब तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। तो दुखनी उस गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले आती है और अच्छा भोजन बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा घर, दूध, धन सब कुछ था। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आती है, चलकर देखती हूँ। तो सुखनी अपनी बहन के घर आती है और सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और दुखनी से कहती है, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया, तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई। तब दुखनी कहती है, मैंने तो तुम्हारे घर बहुत काम कर लिया, अब तुम मेरे घर काम कर लो। सुखनी बार बार पूछती है, नहीं सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दुखनी सारी बात अपनी बहन को बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का वेश बनाकर जंगल की तरफ जाती है तो उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से में फुफकार मारती है। सुखनी डरकर फिर भागती है। सुखनी भागते भागते वन में पहुँच जाती है तो वन में वही बूढ़ी माँ मिलती है। वे कहती हैं, तुम यहाँ कैसे आई, मेरी बिना इजाज़त के वन में कैसे आई। और वह गुस्से में सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी वहाँ से भागती है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर सुखनी देखती है कि उसके घर में सब कुछ खत्म हो गया है, धन दौलत सब कुछ। अब वह गरीब हो गई है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और दुखनी को भला बुरा कहने लगती है।
कि तुम्हारी ही वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुमने ये क्यों किया? तब भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इसमें दुगनी का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब भिखारन का रूप बनाकर घर से वन में गई, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा धन नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सुकनी को भी अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।